दोस्तों वैसे तो मैं आप लोगों को कल ही समझा दिया था कि होल्ड करना, यहाँ पे पैनिक सेलिंग मत करना, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपका सारा पैनिक यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि सारी क्लियरिटी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। क्या बैन हो रही है क्रिप्टो, अगर बैन होती है तो कैसे आपका फंड यहाँ पे सेफ रह सकता है। और दोस्तों हम मार्केट का भी अपडेट लेके, बिटकॉइन को लेके यहाँ पे क्या अपडेट है, क्या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बिटकॉइन नीचे जाने वाला है, क्यों मैंने अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करा लॉस के अंदर, सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, अंत तक वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कुछ कमेंट करिएगा, उसके बाद ही कुछ पूछिएगा अगर आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन रह जाता है तो। स्टार्टिंग यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ क्रिप्टो बैन बिल को लेके। अगर दोस्तों हम यहाँ पे क्रिप्टो का जो बैन बिल यहाँ पे आया है, जो आप देख सकते हो, ये बोला गया है कि विंटर सेशन के अंदर, जो कि यहाँ पे नवंबर की लास्ट से स्टार्ट है, उसके अंदर सुनवाई करी जाएगी यहाँ पे क्रिप्टो बिल के ऊपर, जहाँ पे 10वें रैंक पे यहाँ पे क्रिप्टो बिल आया है विंटर सेशन के अंदर, आप ये देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो एक बजट सेशन होता है इंडियन पार्लियामेंट में, वहाँ पे जो लिस्ट आई थी, जहाँ पे बोला गया था क्रिप्टो का बिल वहाँ पे भी लिस्टेड होगा और वहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर सुनवाई करी जाएगी, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल सेम वही लिखा गया था, यहाँ पे 12वें नंबर पे था जहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर सुनवाई होनी थी। और यहाँ पे भी द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम वही बिल आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो वहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सेम आपको वही देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर कर लो, ये जो यहाँ पे लिख के आया है बिल के अंदर, ये अभी का नहीं है, ये पुराना है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये न्यूज़ भी दिखाऊं, गूगल पे आके आप देखोगे तो लगभग ये आप देख सकते हो 7 मार्च की ये न्यूज़ है, जहाँ पे लिखा है सेकेंड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बजट सेशंस टू स्टार्ट ऑन 8 मार्च, और यहाँ पे लिखा है द मंथ लॉन्ग पार्ट एज बजट सेशन एंड क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ये बिल दोस्तों 7 मार्च को ऑलरेडी बोला गया था कि लिस्टेड होगा और इसके ऊपर सुनवाई होगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुनवाई इस बिल के ऊपर नहीं हुई थी। केवल और केवल मार्केट ने वहाँ पे करेक्शन लिया था एक छोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, उसके बाद मार्केट किस तरीके से उठी, किस तरीके से मार्केट में पंप आया, आप सभी ने वहाँ पे देखा है अभी कहाँ से मार्केट गिर के 25 लाख से यहाँ पे 50 लाख के ऊपर पहुँच गई थी। तो पहली चीज़ तो ये, अगर इस बिल से का कोई भी इम्पैक्ट पड़ता भी है अगर मार्केट के ऊपर, जो कि यहाँ पे लोग पैनिक करके सेल कर रहे हैं, तो थोड़े शॉर्ट टाइम में ज़रूर पड़ सकता है इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में या फिर मंथ्स के हिसाब से हम बात करें तो कोई इम्पैक्ट इस बिल का नहीं पड़ने वाला यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, इन दोनों ही बिल को अगर आप मैच करके देखोगे तो दोनों बिल के अंदर ये लिखा गया है कि यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर जाएगा। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का असली मीनिंग क्या है, मैंने आपको कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूँ। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि वो क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पे बात हो रही है जिनकी, जो उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर है जिनकी ट्रांजेक्शन हाइड रहती है। यानी कि अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू, मान लो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो मैं आपकी ट्रांजेक्शन वहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन करी है। लेकिन कुछ ब्लॉकचेन ऐसी होती हैं जहाँ पे ये ट्रैक नहीं होता है, तो यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उनको बोला जाता है ताकि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और जो भी इलीगल चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं हो। तो उन क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात यहाँ पे करी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ तक मैं मानता हूँ और जहाँ तक गूगल बोल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे गूगल पे भी जाके सर्च करोगे, आप पढ़ोगे डेफिनेशन, तो आपको ये समझ में आएगा कि उन क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे बात हो रही है जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन को अपनी हाइड करके रखती है। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, आपके पास चाहे शिबा इनू हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे पोल्का डॉट हो, ये सारी क्रिप्टो करेंसी दोस्तों हाइड नहीं करती हैं अपनी ट्रांजेक्शन को। स्पेशली इथेरियम नेटवर्क पे, बीएससी चेन पे जितने भी बिटकॉइन, हम बात करें बिटकॉइन की, इथेरियम की, हम बात करें पोल्का डॉट की, ये सारी क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों ये प्राइवेट में नहीं आती है। अगर इस जो हमारी डेफिनेशन हमें गूगल पे मिल रही है, इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो। दूसरा तरीका प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का इस वे में हो सकता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो किसी भी कंपनी द्वारा ऑन करी जाती हैं। जैसे बाइनेंस कंपनी है, बाइनेंस का बाइनेंस कॉइन है, तो वो प्राइवेट हो गया उसके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न होना चाहिए। मेनली रीज़न मुझे यही लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हाइड नहीं रहे कोई चीज़। कोई भी हाइड ट्रांजेक्शन होगी तो वहाँ पे इलीगल चीज़ों का होना ज़्यादा रहता है, और आपको पता होगा ज़्यादा केस वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर सारी ट्रांजेक्शन अगर पता चल जाएंगी गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे इजीली ट्रैक हो सकता है कितना पैसा यहाँ पे कहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और डेफिनेशन यहाँ पे होनी चाहिए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की। बाकी गवर्नमेंट क्या क्रिप्टो करेंसी को कौन सी क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट बोल रही है, वो हमें डेफिनेटली बजट सेशन के, माफ कीजिएगा, ये जो सेशन होने वाला है विंटर सेशन, उसके अंदर पता चलेगा जब बिल पूरी तरीके से आएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पैनिक के अंदर सेल करो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पैनिक सेल मत करना। मैं जानता हूँ वजीरेक्स के ऊपर दोस्तों क्या हालत चल रही है यहाँ पे। अगर वजीरेक्स में ओपन करके आपको दिखाऊं, सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ 20%, 10% से ज़्यादा गिरी हुई चल रही है।
बाइनेंस पे कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यूएसडीटी की वैल्यू भी वहाँ पे गिरी है, जिसकी वजह से बाइनेंस पे हमें कोई इफेक्ट पड़ता वहाँ पे नहीं दिखा है। इंडियन एक्सचेंजेस पे ज़्यादातर ये हाई है, हाल है सभी का। आईएनआर के पेयर के अंदर बात करें तो सारे कॉइन्स यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डंप हुए हुए हैं। तो आप बाय डेफिनेटली अगर चाहो तो, अगर करना चाह रहे हो, पहला इन्वेस्टमेंट अपना करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको सेल भी करना है दोस्तों तो आप एटलीस्ट यहाँ पे वेट करो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो यहाँ पे न्यूज़ आती है, जो ऑफिशियली यहाँ पे जो हमारा सेशन होने वाला है वहाँ पे ये बिल डिस्कस करा जाता है, क्या इसके ऊपर रूल बनते हैं, उसका वेट करो। डेफिनेटली वहाँ पे आपको टाइम भी मिलेगा अगर ऐसा कोई रूल यहाँ पे बनता है। बाकी मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो कहीं भी नहीं जाने वाला, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ये जो डेफिनेशन मुझे मिली है क्रिप्टो की, हम बात करें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की, और जितनी भी अलग अलग डेफिनेशन मैंने अभी तक देखी है तभी तक यही पता चला है। बाकी आप देखोगे ट्विटर पे जाके भी क्रिप्टो बैंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, और यहाँ पे भी लोग यही देखो, जो पुराने लोग हैं वो यहाँ पे हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं मार्केट के। आप देखोगे इन्होंने भी लिखा हुआ है यूजर्स ऑफ वजीरेक्स, और यहाँ पे देखो क्या हालत हो रखी। तो उनको पता है कि क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही है, उन्होंने बहुत बार ये देखा है, और इसलिए यहाँ पे सब पैनिक में नहीं है। मैं भी बेसिकली आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि पैनिक मत करो। इससे पहले भी यही चीज़, यही सिचुएशन यहाँ पे बनी थी अप्रैल के टाइम में, जब क्रिप्टो को बैन लेके ये वाला बिल जो आया था, वहाँ पे भी लोग ऐसे पैनिक कर रहे थे, सेल करा था लोगों ने। उसके 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद जब लोगों ने देखा अरे यार तो इतना प्राइस बढ़ गया, तो वो लोग फिर पागल हो गए कि भाई हमने क्यों सेल कर दिया था। मैं नहीं चाहता आप लोग वैसा करो। बाकी पैसा आपका तो डेफिनेटली आपकी मर्जी होती है सेलिंग ना करने की, नहीं करने की, लेकिन दोस्तों मेरा मतलब यही है सिर्फ कि आप यहाँ पे लॉस ना खाओ अपना पैनिक सेल करके। अगर आपको सेलिंग भी करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो, गवर्नमेंट की ऑफिशियल यहाँ पे बिल जब आता है तो उसका वेट करो, देखो वहाँ पे क्या चीज़ें बोली जाती हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर यहाँ पे आप न्यूज़ 18 की भी न्यूज़ देखोगे तो मैंने ट्वीट करा था, आप चाहो तो मेरे ऑफिशियल ट्विटर पर जाके न्यूज़ पढ़ सकते हो, यहाँ पे इस न्यूज़ को सुन भी सकते हो, जहाँ पे बोला गया है कि क्रिप्टो ऐसे ऑफिशियल्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा पता चला गया कि यहाँ पे आप पढ़ोगे, ए रेगुलेशन मैकेनिज्म विल बी इन प्लेस ऑफ सो डेट देयर इज नो बैन ऑन क्रिप्टो, रेगुलेशन मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ डेट। यानी कि यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि क्रिप्टो के ऊपर बैन नहीं लगेगा, एक रेगुलेशन मैकेनिज्म यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इस न्यूज़ को आप ठीक से जाके देखोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना, किसी रॉन्ग अकाउंट को फॉलो मत करना, बिकॉज आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन का थोड़ा सा अपडेट लें मार्केट का, अब मुझे लगता है कि आपका पैनिक थोड़ा ही कम हुआ होगा, जहाँ पे हमने ये देखा कि क्रिप्टो बिल पहले वाले छाप दिया, कुछ नई चीज़ इसमें नहीं है। और दूसरी चीज़ देखी कि मार्केट ज़रूर यहाँ पे डंप करिए, लेकिन दोस्तों ये रिकवरी भी कर जाएगी टाइम के साथ, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अब बिटकॉइन का अगर हम अपडेट यहाँ पे लें तो बिटकॉइन अभी, जो मैंने आपको बताया था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जहाँ से दोस्तों इसको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैंने ट्रेड क्यों कैंसिल करा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर दोस्तों इस बार 1-2 बार और इस पर प्राइस आके गिरता है $55,600, जो पिछले 2-3 बार यहाँ पे हमें सपोर्ट दे चुका है, तो ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और प्राइस गिर के यहाँ पे $53,000 या $52,500 तक आ जाएगा। यानी कि बिटकॉइन का प्राइस यूएसडीटी के अंदर बाइनेंस के ऊपर भी यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ हमें दिखेगा, जो कि नॉर्मल करेक्शन यहाँ पे होगा। दोस्तों ये जो पंप आने वाला था नवंबर के लास्ट में, डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन पंप आएगा, इसका मैं अभी भी श्योरिटी ले रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं श्योर हूँ अभी यहाँ पे। अभी मैंने ट्रेड क्यों कैंसिल करा, यहाँ पे आपको पता होगा मेरा ट्रेड ओपन था, जहाँ पे मैं लॉस में चल रहा था अच्छा खासे, और मैंने $150 के लॉस में ट्रेड को कैंसिल करा, लगभग 10,000-11,000 के लॉस में क्लोज कर दिया। अब उसके बाद मेरे यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूँ टोटल, तो कितने यूएसडीटी बचे मेरे पास, 118 यूएसडीटी बचे उस ट्रेड के बाद भी यहाँ पे। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे बिटकॉइन $60,000 का जो ये एरिया है दोस्तों, $60,000 के ऊपर एक भी यहाँ पे डेली क्लोजिंग या 2-4 घंटे की यहाँ पे कैंडल क्लोज कर लेता है, तो मैं ये ट्रेड दोबारा से ले लूँगा, क्योंकि उसके बाद फिर बिटकॉइन यहाँ सीधे जाके $70,000 या फिर $69,000 के आसपास रुकता हुआ आपको दिखेगा, जहाँ पे मैं मानता हूँ बीच में करेक्शन लेता हुआ जाएगा, लेकिन वहीं पे आखिरी क्लोजिंग होगी बिटकॉइन की। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ये लेवल टूटता है, जो मैंने आपको बताया इस लेवल पे टेस्ट होता है, और यहाँ पे $55,500 के नीचे प्राइस जाता है, तो 52,500 तक आएगा या फिर 53,000 तक आएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि करेक्शन यहाँ पे आ सकता है बड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस आता है 52,500 पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा और यहाँ पे मैं लॉस की रिकवरी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक हमें शुरुआत में देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे ये ट्रेंड का भी सपोर्ट हमें मिल जाएगा, जहाँ से श्योरिटी एक मिल जाएगी कि हाँ यहाँ से अच्छा बाउंस बैक प्राइस ले सकता है और ऊपर की साइड मूव कर सकता है। क्योंकि पिछले भी आप ये डंप्स देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसी बैंक्स को लेके न्यूज़ आई थी, जहाँ पे इतना ज़्यादा बिटकॉइन को नीचे लेके गया था, उसके बाद बड़े पंप्स आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि 53,000 या फिर 52,500 तक आए बिटकॉइन, उसके बाद बड़ा पंप ले। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पंप नहीं ले सकता, यहाँ से पंप लेगा
तो मैं $60,000 के ऊपर जैसे ही डेली क्लोज लेगा वहाँ पे ट्रेड दोबारा ओपन करूँगा और वहाँ से मैं लॉस रिकवरी आराम से अपनी कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा आराम से लॉस जो यहाँ पे हुआ है ट्रेड के अंदर वो रिकवर हो जाएगा 5x या 6x पे भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो। और दोस्तों अगर 52,500 भी आया तो मुझे एक और अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। 52,500 आता है, कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे भी ट्रेड में अगर लूँगा तो यहाँ पे भी एक अच्छा मुझे बाइंग जोन मिल जाएगा और वहाँ से मैं 5x या 10x तक भी लॉन्ग लेके आराम से प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ और ये जो मेरा लॉस हुआ है यहाँ पे ट्रेड के अंदर वो रिकवरी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक प्लानिंग के साथ मैंने पूरा करा है, जहाँ पे अभी जो मार्केट है उस सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए मैंने ये मैनेज करा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। मैं नवंबर के लास्ट में बोल रहा था कि पंप आएगा, अभी भी मुझे लगता है कि आना चाहिए। नवंबर के लास्ट में नहीं तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन चल रही है, एक करेक्शन ये पूरा होने के बाद एक पंप भी आना चाहिए मार्केट के अंदर। बाकी जो ये न्यूज़ आई है मुझे लगता है कि कुछ बड़ा इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डालेगी, क्योंकि पहले की भी न्यूज़ है, पहले भी ऐसी हुआ था। कुछ दिन इसकी हाइप ज़रूर चलती है, लोग जो नए नए लोग होते हैं निकलते हैं मार्केट से सेल ऑफ करके और फिर नई पब्लिक आना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे ये बंद होती है न्यूज़। तो ऐसी न्यूज़ चलती रहती है दोस्तों, यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा से ये बोलूँगा। और अगर आपके लॉस में किसी कॉइन से हो तो उसको सेल करके आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना लॉस खाओगे। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे लॉस में सेल करो। किसी कॉइन से प्रॉफिट में हो तो डेफिनेटली आप सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना, अगर आपको डर लगता है तो निकल सकते हो। लेकिन दोस्तों किसी भी कॉइन को लॉस में सेल करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, और एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो न्यूज़ आएगी उसकी तो वेट यहाँ पे करना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में बस ये अपडेट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।